जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप बताइएगा कि हाल चाल छोड़िए, पहले हाल चाल पूछेंगे, बहुत टाइम नहीं बच रहा, लेकिन उपसर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग में हिंदी व्याकरण में देखना है। सबसे पहले बात है कि सर उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग के बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि उपसर्ग है क्या, है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसमें उपसर्ग में कि आप देखिएगा कि उपसर्ग के बारे में जानकारी बस ये है कि सबसे पहले उपसर्ग क्या है। तो देखिए कहा गया है कि इसमें कि जो शब्दांश यानी कि जो शब्द, देखिए एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, यानी कि जो शब्द के पहले लगेगा और उसके अर्थ को बदल देगा वो उपसर्ग कहलाएगा, और जो शब्द के लास्ट में लगकर उसके अर्थ को बदलेगा प्रत्यय कहलाएगा। ओके, देखिए जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में यानी कि पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि परिवर्तन करता है, क्या करता है? परिवर्तन। वैसा शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जिसके अर्थ में परिवर्तन करता है उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे प्राज और योग, क्या हो गया? प्रयोग, ठीक है। आज और आहार, आहार, लेकिन पूछेगा कि कौन उपसर्ग है? तो प्रा। ये कौन उपसर्ग है? तो आ। कोई दिक्कत? अब बात है कि इसमें उपसर्ग में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें बोलेंगे नीर। कौन उपसर्ग? नीर, यानी आंसर नंबर बी। फिर देखिए निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो निस्तेज में कौन उपसर्ग? निस। फिर है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग, ठीक है। तो अधर्म में क्या चीज बोलेंगे? आ। कोई दिक्कत? क्योंकि आज और धर्म, यानी कि इसको बोलेंगे। फिर है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें बोलेंगे आज और नूज, आज और नूज। तो कौन उपसर्ग? आ। पराजय में उपसर्ग है, यानी कि पराजय में उपसर्ग करेंगे तो परा जोड़ जाए, यानी कि परा जोड़ जाए तो कितना? बी नंबर। आगे है जो देखिएगा कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो बोलेंगे परी। क्या उपसर्ग? परी। अवकाश शब्द में उपसर्ग अब। कोई दिक्कत? आमरम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आमरम यानी आ से स्टार्ट होता है, तो आमरम में ए, ठीक है। 8 तक हो गया। 9 नंबर में चलेंगे। 9 नंबर में तो ध्यान से देखिएगा कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? क्या बोलेंगे? अधिकार में। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग कहेंगे तो बोलेंगे अधि। क्या है? अधि। फिर है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द होता है, तो बोलते हैं निःशुल्क। क्या बोलते हैं? निःशुल्क, यानी आंसर नंबर डी। परिजन शब्द में उपसर्ग है, यानी कि परिजन में होता है कि पारिज और जन, यानी आंसर नंबर बी। फिर है विमुक्त शब्द में उपसर्ग है, यानी कि बोलेंगे कि बीज और मुक्त, बीज और मुक्त, यानी कि ये कहलाता है विमुक्त। यानी विमुक्त में उपसर्ग कह रहा है तो कौन होगा जो बताइएगा? तो बी नंबर। फिर है वियोग शब्द में उपसर्ग है, यानी बीज और योग, यानी आंसर नंबर कितना? ए। फिर है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, यानी बोलेंगे कि अनुकूल। तो अनुकूल का होता है कि अनुजोर कुल, अनुजोर कुल, ये बनता है मेरे भाई अनुकूल, ठीक है। कहीं में बताइए कि उपसर्ग की बात किया था कौन? अनु, ठीक है, यानी सी। फिर है आजान शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि आजान में हो जाएगा आज और जान, यानी 15 के कितना? डी, ठीक है। फिर है 16 नंबर कि अवास शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, पूर्व के मतलब पहले जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? तो उपसर्ग। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सु, है ना, यानी कि 17 के कितना? ए। फिर 18 नंबर है कि 18 नंबर कह रहा है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग उपसर्ग, ठीक है। फिर है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि सम जोड़ ग्रह, यानी कहलाएगा संग्रह, ठीक है। फिर है कि अथाह शब्द में वो कौन सा उपसर्ग है? अथाह में आ, यानी आंसर नंबर सी, ठीक है। 21 नंबर में है कि अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? यानी बोलेंगे अधि जोड़ राज, आंसर नंबर सी। फिर है कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन है? तो बोलेंगे अति जोड़ अंत, यानी कितना? ए। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, यानी कि परा में हो जाएगा पराभव, ठीक है। परा उपसर्ग से हो जाएगा पराभव, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ? तो शब्द के पहले। कोई दिक्कत? यानी कि पूछेगा कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के पहले। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी बेज और इंसाफी। बेईमान में तो बेज और ईमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नंबर। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। कोई दिक्कत? 26 तक हो गया। 27 नंबर में देखेंगे
ठीक है। तो इसका में उपसर्ग की बात जैसे ही करेगा ना, तो उपसर्ग में जैसे कि एक हम देते हैं क्वेश्चन जो बताइएगा कि अनुकूल, ठीक है, अनुकूल में उपसर्ग क्या होगा, अनुकूल में उपसर्ग क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर है ए का कि अनु, ठीक है, बी नंबर में अनु, ठीक है, सी नंबर में अनुकूल और दिया हुआ है कि डी नंबर में कि कुल। तो इसमें देखना है कि कौन उपसर्ग है, तो इसमें बोलते हैं अनुज और कुल, यानी आंसर नंबर कितना ए। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आगे की वीडियो में हम लोग जैसे कि समास संधि सब वगैरह लाते रहेंगे और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, ठीक है। आगे हम लोग इसके आगे वीडियो में देखते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें।